तो एपिसोड 17 की शुरुआत होती है और हमें स्याओ फैन को बताया जाता है, जिससे कि अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। स्याओ फैन चलता है तो यहाँ पर पूछने लगता है कि कौन है, सामने क्यों नहीं आता। लेकिन ये आवाज चलती है तो स्याओ फैन को और भी ज्यादा सुनाई देने लगती हैं और स्याओ फैन के बारे में बताने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो एबल शक्तियां हैं वो पूरी तरह से तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है, कभी कभी ये तुम्हारी कंट्रोल से बाहर भी चली जाती है। और तो और तुम्हारे पास जो बंदर है ना वो भी एबल शक्तियों से ही बना है और इसके पास भी एबल शक्तियां हैं। हालांकि भले ये अभी के समय तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन जब ये बंदर तुम्हारे कंट्रोल से भागेगा ना तो तुम भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब भाई साहब यह कहती स्याओपेन की भी आवाज आने लगती है कि क्या बकवास है, जो कोई भी है तुम सामने क्यों नहीं आते। अब भाई साहब स्याओपेन की ऐसी बात सुनकर यहाँ पर एक लोमड़ी आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अब जैसे ये लोमड़ी हमारे स्याओपेन के सामने आती है ना तो सबसे पहले तो ये जोरदार दहाड़ मारती है, जिस वजह से जो हमारा स्याओपेन था ना वो थोड़ा पीछे हो जाता है। अब इतने में लोमड़ी चलती है तो स्याओपेन से पूछने लगती है कि लड़के तुम्हारे पास एक मिरर है तो क्या तुम बता सकते हो कि वो मिरर कहाँ से आया तुम्हारे पास। अब भाई साहब जैसे ही स्याओपेन यहाँ पर सामने वाली लोमड़ी की बात सुनता है ना तो उसे कुछ याद आने लगता है कि आज से कुछ सालों पहले वो एक कपिल से मिला था। बोला जाए तो एक लोमड़ी और एक लोमड़ा से मिला था जो कि एक गुफा में रहते थे और फैंजियान पवेलियन के कुछ सैनिकों ने जो भी मतलब कि पता नहीं लोमड़ी के अंदर पॉइजन डाला था या फिर लोमड़ा के अंदर, मतलब कि मेल लोमड़ी के अंदर, लेकिन दोनों में से एक के अंदर पॉइजन डाल दिया था, जिस वजह से दोनों के दोनों आशिकी में मर गए थे। लेकिन मरने से पहले जो भी लोमड़ी या फिर मेल लोमड़ी थी ना वो हमारे स्याओपेन को एक मिरर देकर गए थे। तो ये लोमड़ी चलती है तो उसी मिरर के बारे में पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास वो मिरर कहाँ से आया। अब जब स्याओपेन सामने वाली लोमड़ी की ऐसी बातें सुनता है ना, मतलब कि मिरर के बारे में पूछता हुआ सुनता है ना, तो वो स्याओपेन कुछ भी जवाब नहीं देता। वो चलता है तो सीधा इस लोमड़ी पर अटैक करने लगता है, लगे तेरी। लेकिन जो लोमड़ी थी ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए स्याओपेन को बार बार पीछे फेंक रही थी। अब इनके बीच ऐसी फाइट चलती रहती है, लगे तेरी। ये डीमन फॉक्स थी ना ये हमारे स्याओपेन की बात सुनती ही नहीं है और लगातार इस पर अटैक करती रहती है, जिस वजह से हमारा स्याओपेन चलता है तो वो भी अपनी इविल पावर का इस्तेमाल कर इस डीमन पर, बोला जाए तो इस लोमड़ी पर हमला करने लगता है। अब इनके बीच काफी देर तक ऐसी फाइट चलती रहती है। हमारा स्याओपेन चलता है तो डीमन हैंड का उपयोग करने लगता है, लेकिन स्याओपेन जितना भी कोशिश करे वो इस लोमड़ी से जीत ही नहीं पा रहा होता है। इतने में स्याओपेन को कुछ अनुभव होता है, मतलब कि कुछ पता चलता है कि शायद ये फॉक्स है ना ये शायद किसी पिंजरे में कैद है, बोला जाए तो जंजीरों में कैद है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा स्याओपेन होता है ना वो पीछे चला जाता है, जिस वजह से जो लोमड़ी थी ना ये हमारे स्याओपेन के ज्यादा पास में नहीं आ पाती, क्योंकि ये लोमड़ी एक चेन से बंधी हुई थी। हमारे स्याओपेन समझ जाता है कि शायद ये चेन है ना ये लगातार इस लोमड़ी की पावर खींच रही है ताकि ये लोमड़ी पावरफुल ना हो सके। अब भाई साहब स्याओपेन चलता है तो इन्हीं चैनों का इस्तेमाल कर लोमड़ी को फंसाने लगता है और फाइनली एक पावरफुल हमला का उपयोग कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर जो डीमन फॉक्स थी ना वो थोड़े समय के लिए शांत हो जाती है। अब इतने में हमारा स्याओपेन चलता है तो इस डीमन फॉक्स के पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है कि क्या हुआ मुझे बताओ। डीमन फॉक्स चलती है तो हमारे स्याओपेन से अब शांति से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास जो मिरर है वो कहाँ से आया। हमारा स्याओपेन चलता है तो बताने लगता है कि ये मिरर है ना ये मुझे एक लोमड़ी से मिला था और वो लोमड़ी है ना उसे फैंजियान वैली के कुछ स्टूडेंटों ने पॉइजन दे दिया था, जिस वजह से वो लोमड़ी मारी गई थी। अब भाई साहब जैसी ये वाली लोमड़ी उस लोमड़ी की बात सुनती है ना, बोला जाए तो उस लोमड़ी के बारे में ऐसा सुनती है ना तो ये बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि सीजन 1 में जो लोमड़ी मरी हुई थी ना वो असल में सॉरी बेटा था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बाहर फैंजियान वैली के सभी बुड्ढों को बताया जाता है, जहाँ पर जो एक बुड्ढा था ना मैन वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार इन अजीब से क्रिएचरों को यहाँ पर मारा किसने। हालांकि वो जख्मों को देखकर पता लगा लेता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ऐसे जख्म कौन दे सकता है। तभी यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट आते हैं और वो कहने लगते हैं कि जो हमारे फैंजियान पवेलियन के स्टूडेंट है ना उनके दिमागों पर किसी ने काबू कर रखा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें स्याओपेन और उस लोमड़ी को बताया जाता है जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और जो लोमड़ी थी ना वो स्याओपेन की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसका जो बेटा था ना अब वो मारा जा चुका है। अब भाई साहब यहाँ पर जो लोमड़ी उदास हो रही होती है तभी लोमड़ी चलती है तो हमारे स्याओपेन को देखने लगती है, जिसके ऊपर अब एबल शक्तियां हैवी होने लगी हैं, क्योंकि अभी हाल हमारे स्याओपेन ने इस लोमड़ी से एकदम जमकर फाइट की है, जिस वजह से ये लोमड़ी है ना मतलब कि हमारा स्याओपेन है ना उसकी जो अच्छी शक्तियां है ना वो कमजोर पड़ गई हैं और उन पर एबल शक्तियां हैवी होने लगी हैं, इसलिए स्याओपेन की हालत खराब होने लगती है। इतने में लोमड़ी चलती है तो स्याओपेन से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर आजाद करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ से तुम निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक पिंजरा है, ये एक जेल खाना है जिससे इतनी आसानी से कोई भी नहीं निकल सकता। अब भाई साहब जब हमारा स्याओपेन इस लोमड़ी की बात सुनता है ना तो वो पूछने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे आजाद करवाऊं। ये लोमड़ी चलती है तो स्याओपेन को बताने लगती है कि तुम्हारे पास जो भी कांच है ना बोला जाए तो मिरर है ना उसे उस साइड में जो कोना दिख रहा है ना वहाँ पर एक फॉर्मेशन
फॉर्मेशन बना हुआ है वहाँ पर लगा दो। अगर तुम उस फॉर्मेशन को सॉरी मतलब कि उस कांच को वहाँ पर लगा देते हो ना तो मेरे पैरों में जो जंजीर बंजी हुई है ना एक टूट जाएगी और मैं इस जेल खाने से आजाद हो जाऊंगी। अब भाई साहब जैसे हमारा पैर इस लोमड़ी की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है और कोने में जाकर मिरर कोने में लगा देता है। अब भाई साहब जैसे ये मिरर इस कोने में बोला जाए तो इस फॉर्मेशन में लगता है ना तो यहाँ पर जो भी चैनें थी ना वो पिघलने लगती हैं। बोला जाए तो उनकी शक्तियां खत्म होने लगती हैं और ये चैनें पिघलने लगती हैं और फाइनली ये लोमड़ी थी ना ये आजाद हो जाती है। अब भाई साहब जैसे ये लोमड़ी इन चैनों से आजाद होती है ना तो सबसे पहले इसकी शक्तियां चारों तरफ फैलती हैं। बोला जाए तो इसकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं जिस वजह से इसकी शक्तियां चारों तरफ फैलने लगती हैं। इतने में हमें बाहर उसी बुड्ढे को बताया जाता है। इस बुड्ढे को भी अनुभव लग जाता है कि शायद उस लोमड़ी को जिसे मैंने बहुत सालों से कैद कर रखा था ना वो शायद आजाद हो चुकी है। इतने में हमें इस लोमड़ी को भी बताया जाता है क्योंकि अपनी पावर अब चारों तरफ फैलाने लगी है। और तो और जो उस बुड्ढे का जो महल टाइप का कुछ था ना बोला जाए तो टावर टाइप का वो भी इस लोमड़ी की अजीब सी शक्तियों से टूटकर बिखर जाता है। भाई साहब इसी टावर को टूटने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट कम कर रहे हो, सब्सक्राइब वगैरह करना ही रहे और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। यार कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।